उलझाना उलमाना ना रखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्दु मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो प्यारे अजीजों और दोस्तों, ये है आज की चौथी वीडियो। और इस वीडियो में एक देवबंदी के जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, जो बहुत बड़े उलमा हैं, उनके बारे में तज़किरा करेंगे, जिनका नाम है रशीद अहमद गंगोही। वो अपनी किताब में क्या लिखते हैं देखें ज़रा। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दफ़ा उनसे सवाल होता है कि एक बंदे का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोला, या उसका कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, तो उसके बारे में शरई हुक्म क्या है। जब इन मुल्ला जी से सवाल होता है, इन आलिम साहब से सवाल होता है, रशीद अहमद साहब से सवाल होता है कि क्या वो शख्स अब भी मुसलमान है या फिर काफिर हो गया, तो इसके बारे में रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब में लिखते हैं कि वो शख्स जिसने अल्लाह तबारक व तआला की शान में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, तो ऐसा शख्स काफिर नहीं और बिदअती जाल भी नहीं। और वो उसके बाद अपना दयालुपन दिखाते हुए कहते हैं कि ऐसे शख्स के बारे में कोई सख्त जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ये सुनने के बाद आप ज़रूर हैरत अंगेज़ होंगे कि ऐसे मुल्ला, ऐसे आलिम, ये कैसे आलिम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के शान में एक इंसान बेहुदा अल्फाज को बक रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को काफिर नहीं कह सकते, ऐसे शख्स के ऊपर हम कोई सख्त जुमला नहीं कह सकते, बल्कि वो मुसलमान हैं इनके नज़दीक। तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, अगर शरई एतबार से देखा जाए, कुरान और हदीस के एतबार से देखा जाए, तो ऐसा कहने वाला काफिर व मुर्तद है। और इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि ऐसा शख्स मुसलमान है। तो अब बताओ, ये खुद मुसलमान बचे या नहीं बचे? कुरान और हदीस के एतबार से ये दोनों काफिर हो गए। और जो इनको काफिर ना माने या फिर इनके काफिर होने में शक करे, तो वो भी काफिर। जैसे कि दौरे ज़माना के देवबंदी वहाबी हैं, जो कि कहते हैं हमारे उलमा जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है अपने किताब में, तो देखो ये कुफरी इबारत लिखी है, तो देखो ये कुफरी इबारत लिखी है जिसके बिना पर ये काफिर और मुर्तद हो जाते हैं। तो इनको अगर ये काफिर नहीं मानेंगे तो फिर ये भी काफिर हो जाएंगे। तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, देख लिया आपने इनके कैसे अकायदे बातिला हैं। इन्हीं कुफरी इबारत के बिना पर ये लोग काफिर और मुर्तद हैं। इसमें हमारा कोई बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, अगर ये सवाल, जो मैंने सवाल दोहराया आपके सामने कि इनसे सवाल पूछा गया था, अगर यही सवाल किसी इंसान बेइल्म मुसलमान से भी किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, तो इंसान थप्पड़ जड़ेगा, कहेगा बेहुदा कैसी अल्फाज को अपनी ज़ुबान से बक रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के शान में ऐसे अल्फाज को बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। और इनके क्या अकायद है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है। और जिसका ये अकीदा न हो, मुसलमान ही नहीं। तो इनका ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, तो फिर ये कैसे मुसलमान हैं? तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, यही इनकी कुफरी इबारत है और इन्हीं के बातिल अकायद है, जो इंशाअल्लाह ताला अभी इनके मैं 35 अकायद बातिला को आपके सामने इनके पोशीदा राज को बज़ाहिर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और इनके 40 अकायद बातिला को देखते रहिए, ताकि आपको मालूम होता जाए कि देवबंदी वहाबी के जो अकायद बातिला हैं वो कितने अकायदे बातिला। अभी तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा है, अभी इसके बाद देखो क्या करते हैं। अपनी किताब में ये भी लिख चुके हैं कि कौवा खाना सवाब का काम है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो और गुस्ताखी करेंगे, नमाज में हुजूर का ख्याल लाने से बेहतर है गधे और बैल का ख्याल लाया जाए। उसके और आगे बढ़ेंगे तो आपको टट्टी खिलाकर छोड़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अभी आगे देखो क्या होता है। उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि इनके अकायद बातिला क्या हैं और ये काफिर मुर्तद क्यों हैं। तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में इस चीज़ को सवाब की नीयत से शेयर भी कर दें, ताकि जो देवबंदी वहाबी आज छछुंदर घूम रहे हैं उनको ये मालूमात हो जाए और उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि वो लोग देख तो लें कि हमारे बीच में कोई आया है, खड़ा हुआ है कि हमारा धुलाई कर रहा है।
تو پیارے عزیزوں اور دوستوں اور ان کے پاس شیئر کریں جو کہتے ہیں ہمارے وہابی دیوبندی بھائی مسلمان ہیں کافر نہیں ہے، تو ان کے پاس سے ویڈیو لازمی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی اس چیز کے بارے میں معلومات ہو جائے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔